स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथ में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। इसके पहले आप पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन, वेरिएबल की एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे x + 5 = 7, इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x पर कोई पावर नहीं है तो हम पावर क्या मान सकते हैं? 1। सिमिलरली 3x + 2y = 5। अब यहां पर दो वेरिएबल हैं बट दोनों की पावर्स देखिए क्या है? 1 है। कोई पावर नहीं तो हम पावर 1 मानते हैं। 7x - 8y = 3, यहां पर भी दो वेरिएबल हैं बट दोनों की पावर क्या है? 1 है। तो जब पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर ये चारों लीनियर इक्वेशन है। बट इसकी बात करें 4x² - 3y + 7 = 0, यहां पर दो वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। तो 2 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2, बट हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर पावर 1 के अलावा कोई और दी गई है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। तो वेरिएबल की एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब आपको पढ़ना, अब आप चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। कई टाइप्स की भी हो सकती हैं बट आपके सिलेबस में 2 टाइप्स की हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन आप समझ गए। 1 वेरिएबल क्या होता है? एन इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है x, y, z, a से लेके z तक जो भी हैं ये वेरिएबल होते हैं। और ये एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन यानी लीनियर इक्वेशन। एक्सप्रेशन को इक्वेशन से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो एन इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल ओनली। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल और केवल एक वेरिएबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे ये 3 एग्जांपल हमने आपको दिए हैं। 12x + 7x = 5, 5x + 8 = 9 - x, 2/3y + 7 = y/2। तो अब यहां पर देखिए तीनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में x 2 बार है लेकिन वेरिएबल एक ही है, x के साथ और कोई वेरिएबल नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। इसमें y 2 बार जरूर आया है बट वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1 है। एक से ज्यादा, एक के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है कि x के साथ y भी हो, z भी हो, a भी हो, c भी हो। तो x के साथ सिर्फ x है, कोई और वेरिएबल नहीं है। तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है उसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। इसी इक्वेशन में जब 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक ऐसी, भाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है? एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है उसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। बट हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे यहां पर देखिए 2x - 3y = 7। अब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, एक x दूसरा y। नेक्स्ट 4u + 5v = 9, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, एक u और एक v। तो जब किसी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और जब लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां पर देखिए ax + by + c = 0। ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक,
तो ए एक्स किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इस फॉर्म में हम बनाने की कोशिश करते हैं। यही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिससे हम उसकी पहचान, उसका सोल्यूशन इजीली कर पाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। हमें जितनी भी नीचे ये इक्वेशंस दी गई हैं इनको किसमें एक्सप्रेस करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो कि क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो हमें इन सभी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, और हर केस में ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल 5। तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल 5। अब हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें देखिए क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें x, y और c यहां पर कांस्टेंट टर्म है। एक ऐसा टर्म इक्वेशन में जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये एक नंबर होता है भाई, x के साथ कुछ दिया होगा, y के साथ कुछ दिया होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिसके साथ ना ही x होगा ना ही y होगा, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहां पर x है, y है, कांस्टेंट टर्म है, तीनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है। तीनों कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि x, y और कांस्टेंट टर्म तीनों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएं और राइट हैंड साइड पे 0 हो जाए। तो राइट हैंड साइड पे 0 करने के लिए यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में 5 है, यहां 0 करने के लिए 5 को यहां से हटाना होगा। तो 5 क्या है, प्लस का है। इसको जब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये +5 से क्या हो जाएगा, -5, और इक्वल में यहां क्या बचेगा, 0। जब हम 5 को यहां ले गए तो यहां क्या आ जाएगा, 0। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। ये देखिए कंपेयर करिए तो ये बिल्कुल इसी की तरह है। सिमिलरली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, a b c की जगह यहां नंबर्स दिए हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। तो ये हो गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिख लिया हमने। अब हमको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर कर दिया। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो लिखा होता है वो a होता है। कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज a। x के साथ जो कोफिशिएंट दिया होगा उसको हम a बोलते हैं, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो c होता है। तो यहां पर देखिए x के साथ क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहां x के साथ a लिखा है, यानी a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिमिलरली b के साथ y है, यहां b के साथ 3 है, यानी b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। और c की जगह 5, c की जगह -5 लिखा हुआ है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर माइनस लगा है आगे तो हम माइनस साइन लेते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू है -5। ये a b c की वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, x इक्वल -5 प्लस 3y। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए RHS में 0 होना चाहिए, तो RHS में जो भी है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो 5 जो है वो माइनस का है, राइट हैंड साइड में किसका है, माइनस का। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। और 3y प्लस का है, इसको जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, -3y। और इक्वल यहाँ पे क्या बचेगा, 0। भाई दोनों टर्म्स को हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर क्या बचेगा, 0।
तो x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब हमको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a, b, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखिए x के साथ a लिखा है, यहां x के साथ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। तो a की जगह क्या हो जाएगा 1, यानी a की वैल्यू 1। b की जगह क्या लिखा हुआ है -3, सिर्फ 3 लिखते हैं आप तो गलत हो जाएगा। यहाँ b के साथ प्लस है, यहाँ 3 के साथ माइनस है, तो b का प्लस लिया और c 3 का माइनस लिया, बस प्लस साइन हम दिखाते नहीं आगे। तो b इक्वल -3 कर दिया। और c की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो c इक्वल 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल 9। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में 9 दिया हुआ है, तो हमें इस 9 को हटाना है। तो 9 को लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 9 प्लस का है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस से माइनस का हो जाएगा। तो y माइनस 9 इक्वल 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहां पर x नहीं है, तो जब x नहीं है तो हम यहां लिख सकते हैं 0x प्लस y लिख सकते हैं। 0 का x में मल्टीप्लाई करा देंगे 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा तो ये यही इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, y माइनस 9 इक्वल 0। तो हमने x नहीं दिया था तो 0 लगा लिया। या आप ध्यान रखिएगा जो भी टर्म a b c में जो भी टर्म नहीं होगा, x y और कोफिशिएंट 3 टर्म होते हैं, इसमें से जो भी टर्म नहीं होगा उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर x नहीं है तो x का कोफिशिएंट यानी a 0 हो जाएगा। y के साथ क्या लिखा हुआ है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं दिया, यानी हम 1 मान सकते हैं। 1 इंटू वाई y होगा, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और c की जगह क्या दिया हुआ है -9, तो ये a b c की वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 4 इक्वल 2। अब यहां पर देखिए हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग सेपरेट है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आया। 3 4 जा 12, यहाँ 4x होगा। 4 3 जा 12, यहाँ 3y हो जाएगा। बीच में माइनस था, हमने माइनस लगा दिया। अब 12 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24। तो इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y इक्वल 24। अब राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम 24 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और जब हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a की जगह दिया हुआ है 4, b की जगह दिया हुआ है -3 और c की जगह क्या लिखा है -24। तो ये a, b और c की वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल -x। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं होना चाहिए, इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा और इक्वल में राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कराएंगे तो x के साथ जो लिखा होता है वो a होता है। यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो a की वैल्यू 1। y के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, b की वैल्यू 1। लेकिन c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं 0, यानी यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल 2x माइनस 1 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होता है 2x, जैसे यहाँ पर x और y दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमने एलसीएम लिया। बट यहाँ पर देखिए 2x और 1 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी हमें एलसीएम नहीं लेना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, y के अपॉन में डिनोमिनेटर नहीं था तो y के अपॉन में डिनोमिनेटर 1 ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 1 ऊपर चला जाएगा और यहां से 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y हो जाएगा। 1 का 2x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा।
अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स होते हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो 2x प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। फिर सीरियल लगा देंगे, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म c। तो हमने x पहले लिखा -2x, 5y प्लस का था, प्लस यहां लिख दिया, 1 यहां ले आए इक्वल 0। अब यहां पर देखिए 2x और 5y को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप ये सोचो कि 2x को यहां से यहां ला रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नहीं। जब हम एक साइड इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तब साइन चेंज होता है। जैसे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड आ गए तो साइन चेंज हो गया। बट हम यहाँ पे 2x को मिडिल से फर्स्ट नंबर पर ले आए, लेकिन रहा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही, इसलिए यहां इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कंपेयर करा देंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। a की जगह क्या दिया हुआ है -2, b की जगह 5 और c की जगह 1। ये a, b और c की वैल्यू हो गई। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, जिसमें हम किसी एक्सप्रेशन को, लीनियर एक्सप्रेशन को या लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।